डिस्क्लेमर, दिस इज़ नॉट एन इन्वेस्टमेंट एडवाइस। ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया जा रहा है। सो द क्वेश्चन इज़ विच कंपनी इज़ द नेक्स्ट पीडीलाइट। अब देखो, पीडीलाइट में डायरेक्ट इन्वेस्ट करना कोई सेंस नहीं बनता है, क्योंकि ऑलरेडी बड़ी कंपनी हो गई है, 1 लाख करोड़ के आसपास मार्केट कैप है। तो अगर इतनी बड़ी कंपनी है, अब वहाँ से 100 लाख करोड़ का मार्केट कैप करना बहुत टाइम लगेगा, इसलिए इन्वेस्टर्स के पैसे उतने तेज़ी से नहीं बढ़ेंगे। हेंस इन्वेस्टर फाइंड फॉर दी स्मॉल कंपनीज जो उनको मल्टी बैगर रिटर्न दे सके, 10 टाइम्स 100 टाइम्स का रिटर्न। तो आज उसी के बारे में चर्चा करेंगे। और जब भी मल्टी बैगर स्टॉक के बारे में चर्चा करता हूँ तो 5 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहली चीज़, हाई रिस्क इन्वॉल्व है, इसलिए अगर आपका कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म में खर्चे आने वाले हैं, देन इट इज़ नॉट रिकमेंडेड फॉर यू टू इन्वेस्ट इन दिस स्मॉल कंपनीज, क्योंकि 10 साल मिनिमम लॉक इन पीरियड आपको एक्सपेक्ट करना है और मैक्सिमम है लाइफ टाइम होल्ड कीजिए। ठीक है। दूसरी बात, जो कंपनी के बारे में आज डिस्कस करने वाला हूँ वो 2000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन की कंपनी है। तो अगर वहाँ से वो 2 लाख करोड़ की मार्केट कैप बना देती है, तब जा करके आप 100 टाइम्स का रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो। और क्योंकि मैंने 2000 करोड़ की कंपनी चूज़ की है, यानी उसके पास एक प्रूवन रिकॉर्ड है, तो अगर आप उसके रेवेन्यू एंड प्रॉफिट चेक करोगे, वेरी इंप्रेसिव रेवेन्यू है, डबल डिजिट ग्रोथ कैगार, और जो प्रॉफिट है वो है ट्रिपल डिजिट % ग्रोथ कैगार। सो इट्स वेरी गुड। और चौथी चीज़, हम एक थीम पर प्ले आउट कर रहे हैं जो है केमिकल सेक्टर। सवाल पूछिए, क्या फ्यूचर में भी केमिकल की नीड्स होगी? डेफिनेटली। सो इट्स अ नेसेसिटी सेक्टर, इसलिए डरने की कोई बात नहीं है। और फिफ्थ पॉइंट, पी रेशियो हमेशा चेक करना। पी रेशियो बहुत ही ज़्यादा हो, जैसे 1000 या 2000, अवॉइड कीजिए वैसी कंपनीज़ को, इन्फ्लेटेड कंपनीज़ होती है। ठीक है। तो अब जो नाम है उस कंपनी का वो है ज्योति रेजिन्स एंड एडिसिव लिमिटेड। तो अगर मैं उसके रिटर्न्स की बात करूं तो 5 इयर्स में 56 टाइम्स का रिटर्न दिया है। एंड अगर हम ऑल टाइम रिटर्न्स की चेक करें तो 343x उतना गुना रिटर्न दिया है। चार्ट्स आपके सामने है, ज्योति रेजिन्स एंड एडिसिव। और उसकी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है करंटली स्पीकिंग एज ऑन 19 सितंबर 2023, तो यहाँ पर आप देख सकते हो दैट 2068 करोड़ की मार्केट कैप है। और जो पी रेशियो है दैट इज़ 38.94, डिसेंट पी रेशियो है। और इंडस्ट्री पी रेशियो भी आसपास ही है, सो नो प्रॉब्लम। अब ये तो बात हो गई फंडामेंटल्स की। अब थोड़ा सा हम प्रोडक्ट पर भी चले जाते हैं। तो अगर आप प्रोडक्ट चेक करो तो फेविकॉल जैसे ही सिमिलर प्रोडक्ट्स बनाती है, एडिसिव्स की प्रोडक्ट है, जो यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हो। अगर आपको डिटेल में जानना है तो ये PDF आपको मिल जाएगा टिकर टेप पर। अगर आप जाते हो और एनुअल रिपोर्ट चेक करते हो तो यहाँ पर आपको पूरी की पूरी डिटेलिंग मिल जाएगी। जैसे मैंने प्रोडक्ट यहाँ पर बता दिए हैं। प्रोडक्ट के अलावा अगर आपको चेक करना है कि कंपनी ने कितना क्या रिटर्न्स दिया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो रेवेन्यू इज़ 38% 5 ईयर्स कैगार, और इबिटा जो है वो है 103% 5 ईयर्स कैगार। एंड जो पैट है यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, वो भी काफ़ी इंप्रेसिव है, 113% 5 ईयर्स कैगार। ठीक है। तो यहाँ पर रिटर्न ऑन नेटवर्क जो है 43.82% है, और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज 57.82%, वेरी वेरी इंप्रेसिव। ठीक है। तो यहाँ पर ये ज्योति रेजिन्स के बारे में मैंने चर्चा की है। अगर आपको और भी इसके बारे में डिटेलिंग जानना है तो पूरा एनुअल रिपोर्ट पढ़ना, फिर डिसीजन लेना वेदर यू हैव टू इन्वेस्ट इन दिस और नॉट। स्मॉल कंपनी है, स्मॉल कैप, 2000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है, पी रेशियो भी ठीक है। ठीक है। रेवेन्यूज़ की अगर हम चर्चा करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो पास्ट में अगर आप रेवेन्यूज़ देखो तो काफ़ी इंप्रेसिव ग्रोथ है। 2020 के अंदर 73 करोड़ का रेवेन्यू था, फिर उसके बाद 107, फिर 185, फिर 263, इट्स गोइंग अप एंड अप। ठीक है। प्रॉफिट्स भी अगर आप चेक करो तो नेट इनकम जो है यहाँ पर बढ़ते हुए हमें दिखाई दे रही है। एंड अगर आपको और भी जानना है इसके बारे में, देन यस, स्टडी द एनुअल रिपोर्ट। दिस इज व्हाट आई एम इन्वेस्टेड इन राइट नाउ। यस, आई एम इन्वेस्टेड इन दिस कंपनी, ये मैंने आपको ओपन में बता दिया है। एंड जब भी इन्वेस्टेड रहते हैं तो देयर इज़ अ चांस शॉर्ट टर्म में वो स्टॉक्स गिरे, बट वी आर प्लेइंग फॉर द लॉन्ग टर्म, 10 ईयर्स 20 ईयर्स। सो लेट्स सी हाउ दिस कंपनी परफॉर्म। तो कैसा लगा आपको ये छोटा सा डिस्कशन ऑन दी मल्टी बैगर? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और भी अगर आपको जानना है मल्टी बैगर स्टॉक्स के बारे में, क्योंकि मैं इन्वेस्ट करते रहता हूँ छोटे कंपनीज़ में, तो कमेंट करके बताना, और वीडियोस हम बनाएंगे। अब टिल देन टेक केयर, बाय बाय फॉर नाउ, सी या बाय।